मैं एक केस में गई थी बख्तियारपुर। लड़के लड़की का अफेयर का मैटर था, जिसकी शादी हम लोगों ने वहाँ कराई थी। वो मीडिया में भी आया था और न्यूज़ में भी आया था। बहुत अच्छा। पूजा का मैटर है। हाँ जी, हाँ फेसबुक पे पूजा का मैटर था। उसी मैटर में उसकी शादी हमने कराई थी वहाँ पे। फिर इसने बोला कि दीदी इसके जस्ट पीछे हमारा मेरे हस्बैंड का शॉप है। मैं खुद गई थी बात करने। मैं क्या हो सकता है कि आदमी एनजीओ के तहत बात ना करना चाहे, एक फैमिलियर टाइप से, एक इंसानियत टाइप से बात करता है। जब हम वहाँ पे गए, इसके हस्बैंड ने बहुत पहले तो हमसे बात किया, अच्छे से बात किया 5 मिनट। उसके बाद जब हम बोले कि दोनों साथ में रहो, नहीं दीदी हम साथ में नहीं रह सकते हैं, बहुत उल्टा सीधा ऐसे है वैसे है, अपना माथा फोड़ लेती है, अपना ये कर लेती है। हम कहे आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपना माथा खुद फोड़ेगी? कोई पागल इंसान तो है नहीं कि अपना माथा खुद फोड़ेगी। आप ऐसा पोक करते होंगे, ऐसा क्रिएट किए होंगे, तब तो अगला इस तरीके का काम करता है। जब उससे बात, हम क्या आपने शादी की है? तो नहीं दीदी आप प्रूफ ला के रख दीजिए, आप चप्पल निकाल के मारिएगा मेरे को अगर हम शादी कर चुके होंगे तो। उसके बाद ये बोले नहीं दीदी शादी कर चुके। फिर हमने अगल बगल बात किया तो पता चला वो शादी कर चुका है, लड़की एक रखे हुए घर में। हम बोले झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई साहब आप? उसके बाद वो मेरे ही ऊपर उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया। बहुत उल्टा पुल्टा, मतलब गाली गलौज दिस दैट इसके साथ पूरा। हमने इसको बोला कि तुम चलो, तुम लीगली तौर से आओ यहाँ पर, क्योंकि ये बंदा बिल्कुल 100% गलत है। और वाइफ के रहते दूसरी औरत के साथ रहना ठीक है, आप लिविंग में किसी के साथ भी रह सकते हैं, ये तो आपके कानून में भी दिया हुआ है कि आप बालिग है तो आप किसी के साथ रह सकते हैं। बच्चा पैदा आप नहीं कर सकते ना, आप रह सकते हैं, आप किसी के साथ बच्चा पैदा करके अपनी जिंदगी मतलब बसर नहीं कर सकते हैं। मैं आज से 5-6 साल पहले मैंने इसके बच्चों को देखा है, एकदम छोटे, अभी तो बड़े हो गए, उस समय बच्चे दोनों बहुत छोटे थे। बेचारा इतना रो रहा था कि आंटी, हम इसके फादर को, इसके हस्बैंड को ये भी बोले संडे के संडे आप दोनों बच्चों के पास आइए और दोनों बच्चों के पास बैठिए, घुमाइए फिराइए। बख्तियारपुर भी बेटा आपका आएगा आपके पास, दोनों बच्चे आपके पास आएंगे, आप दोनों बच्चे का परवरिश करिए। मत करिए इसको, बहुत खराब है, करप्ट है, जैसे भी है आप इसको मत करिए, लेकिन दोनों बच्चे का परवरिश तो आपको करना चाहिए ना। वो एग्री हो गया कि ठीक है दीदी, संडे के संडे को बच्चा मेरे पास आएगा, हम बच्चे को रखेंगे, अच्छे से घुमाएंगे फिराएंगे, इसका सब चीज करेंगे। लेकिन संडे के दिन इसका बेटा उसको फोन करता रह गया, इसके हस्बैंड को, वो आदमी फोन नहीं उठाया अपने बच्चे का। क्या सही बात है गलत है? नहीं, एकदम सही है। नहीं, वो फोन करता रह गया, वो आदमी ने अपने बेटे का फोन नहीं उठाया। इसका बेटा एकदम रोने लग गया घर में। तो बोली दीदी जल्दी आइए, मेरा बेटा रो रहा है। हम खुद अपने यहाँ से अपने घर पे थे, निकल के इसके घर गए। इसका बच्चा मेरे से गले मिलके इतना रोने लगा कि आंटी आप तो बोली थी कि मेरे पापा हमको संडे के संडे मेरे पास आएंगे, हमको बुलाएंगे। बताइए वो ऐसा घटिया इंसान है और आज मीडिया में बैठ करके ये बोल रहा है। मैं इस जगह पे बबीता मिश्रा दी का भी गलती नहीं बोलूंगी, इसलिए नहीं बोलूंगी कि देखिए वो आपके पास जा रही हैं, वो सिर्फ आपका बात सुन रही हैं, उनको इनके पास भी आना चाहिए, इनका भी बात सुनना चाहिए, उनको मेरे पास भी आना चाहिए, बीना मानवी के पास जाना चाहिए, क्योंकि बीना मानवी खुद गई थी इस केस में वहां पर दुकान पे, उनके पास भी जाना, सच्चाई तक तो जाना चाहिए ना कि सच्चाई क्या है। किसी ठीक है हम कहते हैं आपको इसके साथ नहीं रहना है, डिवोर्स ले लेते, बहुत सारा ऑप्शन है। आप दोनों के बीच में डाइवोर्स हो चुका था? नहीं, डिवोर्स नहीं हुआ। डाइवोर्स हुए आपका पति किसी और के साथ? हाँ, बिना डिवोर्स दिए हुए शादी कर लिए हैं। और हमने रात में 8 बजे एकदम रंगे हाथ पकड़े, 2 लड़की रूम बंद करके अंदर थी। 3 घंटा तक हम रूम खोलाते रहे, जबकि मेरे हाथ में देखिए अभी भी ब्लड जमा है, सर में भी बहुत टेटन फूल गया, पटक के मर गए। नहीं खोला, जब प्रशासन आए फिर भी नहीं खोला। मेरा बेटा भी बोला कि पापा आप गलत नहीं हैं तो आप गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं? जब खोली तो 2 बच्चा ली हुई, सूट पहनी हुई थी। सबसे पहली बात देखिए, हमको समझ नहीं है कि आखिर बबीता मिश्रा को मेरे से क्या दुश्मनी है। भाई बड़ा बहन मानते हैं आपसे, हम ना कभी मिले ना कभी जुले, फिर मेरे से दुश्मनी किस बात का निकाल रही हैं? इस बात का ना कि वो मेरा मीडिया वार्ड लेने आई थी, हम मीडिया वार्ड नहीं दिए, 2 घंटा उनका वेट करवाए, इस कारण वो पर्सनली खंडर हमसे निकाल रही हैं। आज से साल भर पहले वो आई थी, हम नहीं दे। हमको ये समझ में, जब वो लड़की सूट पहनी हुई है और हम खिड़की में तोड़ दिए खिड़की और बच्चे को दूध पिला रही है, तो मेरे साथ जो काम करते हैं उन पे ये कैसे इल्जाम लग गया कि साड़ी खोला गया, जबकि गेट बंद है, लगातार लैब चल रहा है, तो कहां से कहां फंसा रहे हैं? लड़का लड़की सब कोई काम करता है, इसका मतलब नहीं है कि उसके साथ कोई गलत नाजायज संबंध है। भाई बहन भी हो सकता है। अगर जिसके पिता नहीं है, जिसका कोई बड़ा भाई नहीं है, जरूरी है कि अपना ही भाई हो, जन्म ही दे। अरे आदमी अपना भाई बोलने से नहीं होता है, दूसरा को भी तो भाई बन सकता है ना। तो उस पे भी इल्जाम लगाइए बबीता मिश्रा कि सारी को अपना ये पहले ये सोचे कि कितना गिरा हुआ काम वो कर रही हैं, कितना गिरा हुआ। एक औरत है, खुद भी अपने एक चीज देखी बबीता मिश्रा जी का कि जब हम थाना गए
तो बोल रही है कि थाना से कंचन चली गई। जब हम पति को पकड़वा दिए पूरे सारे सबूतों के साथ 8 बजे रात में 2 बच्चे के साथ जिप्सी में बैठा, तो वहां जब थाना हम गए सुबह में, तो तुरंत बबीता मिश्रा पहुंच गई। कैसे पहुंच गई भाई? यहाँ जाओ ना, आरा में 8 महीना के बच्चा के माँ के साथ रेप होगा, काहे नहीं जा रही हो? इतना मर्डर हो रहा है, काहे नहीं जा रही हो? मेरे पति के पास क्यों जा रही हो? क्योंकि वहां मोटा रकम मिल गया है, पति पत्नी दोनों मिल के, और तुम्हारा पति तुम्हारा कमाई खा रहा है, उसको शर्म नहीं आ रहा है कि औरत होकर एक औरत के जरिए कर रही हो? हम समाज सेविका है, समाज में तुम मेरे को गंदगी कर रही हो, मेरे पीछे मेरे इतने हमसे पीड़ता उम्मीद लगाई हुई है, तुम क्या आज मेरा नहीं इनकी है, सभी लोगों को ये कर दिए। इतना कम घर बसाते थे, कहीं ना कहीं को सबका विश्वास वो डलवा रही है ना, लेकिन मेरा जो काम है ना इतना छके है ना, को कितनों बदनाम करेगी तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम यही कहेंगे। और जो भी मेरे साथ काम करते हैं उस पर गलत इल्जाम जो लगाई है उसके तो प्रूफ है मेरे पास, मेरा बेटा पूरा लाइव चला, सारी कैसे खोल देगा जब लड़की सूट पहन ले तो। और सीढ़ी पर से कोई अगर पिछले दिनों जब आप बख्तियारपुर गई थी उस समय घटनास्थल पे अभी आप 2 लोगों के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है कि अभद्र व्यवहार किए हैं, दूसरी बात कि वहाँ पे लड़की नहीं मिली, ये सब सारी चीज़ों का कैसे प्रूफ कर पाएंगे? कुछ है वीडियो? एकदम है। पहली बात तो जो 2 लोगों पर इल्जाम लगाया गया है कि साड़ी खोले या कुछ भी, वो प्रशासन के साथ आए थे। पहला बख्तियारपुर प्रशासन से पूछ लिया जाए, पहले हम अपने घर में गए, मेरा घर है, लीगल घर है, हम अपना जा सकते हैं, इसमें कोई हमको रोक नहीं सकता है। हम अपनी पूरी टीम के साथ गए थे, अपनी भाभी थी और मेरी पूरी टीम थी, एकदम गए तो लड़की गेट बंद कर ली, और गेट बंद करने के बाद में जब हम गेट खोलाए, गेट नहीं खोले, तुरंत मेरे हस्बैंड आए, जो हस्बैंड है भी नहीं, वो थूकने लायक भी नहीं है, हस्बैंड कहते हुए भी शर्म लग रहा है हमको, वो तुरंत आए और हमको बाल कबाड़ के सीढ़ी से नोचने लगे, कलेजा उलेजा भी छील दिया है, पूरा हाथ से नहीं दिखा सकते मीडिया के सामने। जबकि 3 दिन पहले हम हॉस्पिटल से आए थे नाम कटाकर, वो क्योंकि हम हार्ट की पेशेंट हैं और हमको बहुत ज़्यादा जोटा कबाड़ के तब ठेलने लगा के निकलो मेरे घर में से, निकलो, हम लोग नहीं जाएंगे, इसके अंदर कौन है। हम बैठ गए वहीं पे, काफ़ी मेरी तबीयत खराब होने लगी, तब हम अपने भाई को फ़ोन किए, मेरा भाई छोटा वाला और जो भी मतलब 2 हैं उन साथ में प्रशासन आया। घटनास्थल पे पहुंची तो आपका जो पति के जो दूसरी पत्नी के बारे में बता रही हैं, तो क्या वो वहाँ पे मौजूद थी, पाई गई वहाँ पे? एकदम पाई गई है, उनकी पूरी वीडियो चला रहा है, और दोनों बच्चा का लेकर मेरा पति उतरा है गोद में, अगर हम गलत कहीं है ही नहीं। प्रशासन का सहयोग मिला वहाँ पे? एकदम बिल्कुल मिला, हाँ प्रशासन का सहयोग। मीडिया को आप देंगी? हाँ बिल्कुल मीडिया को देंगे। अब आप क्या चाहती हैं? अब हम ये चाहेंगे कि जो भी हम पे बबीता मिश्रा इल्जाम लगाई हैं, जो भी किए हैं, हम उन पे पहले तो मानहानि का केस करेंगे। दूसरी बात, मेरे पे जो लगा है उसका, मेरा पति जो शादी किया है, 2 बच्चा पैदा किया है, मेरे बच्चे लीगल हैं, उनका हक बबीता मिश्रा दिलाएगी। जो बार बार उछल के जा रही है ना मेरे पति के पास, तो वो मेरे बच्चे को हक दिला के देखे। ठीक है, आपके नजर में कंचन खराब है ना, मेरा बच्चा तो लीगल है ना, मेरे बच्चों का हक दिलाइए। एक 14 साल का, एक 18 साल का है, दोनों बच्चा का हक दिलाइए। अगर वो रिलेटिव है तो उसको निकालिए घर से, हम रियल पत्नी, हम घर में रहेंगे, क्यों नहीं निकाल नहीं रही है? मेरे सास को देखभाल करने आइए ना, तो कितना देर रहेगी? 10 साल से मेरे घर में रहेगी देखभाल करने के लिए। वो चीज देखिए, बिल्कुल बबीता मिश्रा एकदम गलत कर रही हैं और जानबूझ के ऐसे कर रही हैं, छवि मेरा खराब करना चाहती हैं। क्योंकि कहता है ना कि एक अगर दुकान हो और उसके बगल में दूसरा दुकान खुल जाए, हम बता दे रहे जो रियलिटी है कि एक दुकान हो और बगल में दूसरा दुकान खुल जाए, तो बहुत लोग को जलन हो जाता है कि मेरा दुकान ठप हो गया, अगला का कैसे चल रहा है। तो कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि कंचन काफी फेमस हो रही है, तो कंचन नाम से फेमस नहीं हो रही है, कर्म से। जो कर्म करके रख दिए हैं ना, मार के, गरिया के, लटिया के, चाहे जैसे भी हो, पति पत्नी को मिलाए हैं। आपके ऊपर आरोप भी लगता है कि आपके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, सही नहीं। बिल्कुल सही है। इसका जवाब हम देना चाहते हैं। बोलिए। काम करने का तरीका अलग है। एक पति और पत्नी लड़ा हुआ है 5 साल से, 10 साल से, 24 साल से, 32 साल तक हम लोग फिल्म भी मिलाए हैं, और ऐसा बहुत सारा एविडेंस हम दे भी सकते हैं अभी मीडिया को। और जब मिलाने के क्रम में क्या होता है कि पति को समझाना पड़ता है, पत्नी को समझाना पड़ता है। प्यार से समझ जाएगा, प्यार से समझा सकते हैं, आप बता सकते हैं थोड़ा सा। नहीं, इनके ऊपर लगता है कि हाथ उठा देते हैं। नहीं, हाथ नहीं उठा। देखिए, डराना अलग चीज होता है कि एक डर का एहसास होता है कि भाई डरो नहीं, मतलब एक चीज होता है ना कि पोलाइटली बोलेंगे कि सर आप थोड़ा सा पत्नी के साथ बात कर लीजिए, आपका फैमिली मिल जाएगा।
सर जान प्राण लगाना पड़ता है फैमिली मिलाने के लिए और हिम्मत रखना पड़ता है। विदाउट हिम्मत आप कुछ नहीं कर सकते हैं फैमिली मिलाने में। जितना भी तमाम महिला बैठी हुई है यहाँ पर, हम सबको शुभकामनाएं देते हैं कि ये लोग अच्छे लोग हैं जो आज इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और कोर्ट कचहरी से हटकर इन लोगों ने बहुत त्याग करके बहुत लोगों का घर बसाया है। इन लोगों को शुभकामनाएं कीजिए आप लोग। और जितने भी तमाम महिला हैं और जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं दर्द देखे हैं कि दर्द क्या होता है। दर्द देखना और दर्द का एहसास करना, वही जानता है कि दर्द क्या होता है। समझे? फैमिली मिलाना आसान काम नहीं है, बहुत हार्ड काम है। अगर जो आप एक जगह जाइएगा ना तो पति रुसेगा, बच्चा रुसेगा, फिर उसको समझाना। एक फैमिली मिलाने में जितना भी मैडम लोग बैठी हुई हैं, हमको बता दें कि कितना टाइम लगता है। 10 घंटा, 15 घंटा, कभी 2 दिन लगता है। क्या मैम सही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही। आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए कि कैसे आप लोग फैमिली मिलाते हैं। हम लोग को भी बहुत मुश्किल होता है। जब भी मान लीजिए कि लड़का के साइड से गए हैं तो लड़की वालों को लड़की को समझाना बहुत ही टफ होता है। कभी उसको समझाइए, कभी उसको समझाइए, तो थोड़ा सा होता है, बैड का होता है। तो वैसा कुछ नहीं है। हम लोग का रहता है कि किसी भी तरह से फैमिली मिल जाए, घर किसी का बस जाए, यही मोटिव लेके हम लोग घर से निकलते हैं। और जब बस जाता है तो चाहे किसी भी तरह से हो, लैंग्वेज खराब हो, निमन हो, जो भी हो, तो हम लोग सोचते हैं कि घर तो बस गया ना, तो घर बसाने में ही रखना चाहिए। तो मैं मैं भी कहना चाहूंगी कि लैंग्वेज इश्यूज किसी एक की नहीं है। ये लैंग्वेज इश्यूज जो महिला संगठन है, ये इनमें ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जिसमें लैंग्वेज इश्यूज होते हैं, क्योंकि हम उस पेज पे काम करते हैं, उस फील्ड में काम करते हैं जहाँ हमारा स्वाभाविक होता है आफत होना। जब हम परिवार मिला, हमारे ऊपर भी पथराव होते हैं ना, हमारे ऊपर भी तो हिंसा होता है। फिर उसमें अगर हम किसी एग्रेशन में कुछ बोल ही देते हैं, अगर लैंग्वेज सुधारने की बात रही तो ऐसे बहुत सारे वीडियो है जो मैं शेयर करती हूँ, आप सुधारिए, सबका लैंग्वेज सुधारिए। फिर लेकिन मैं एक बात